कि देखिए एक बच्चे ने अगर अपना जीवन का इस तरह से बलिदान दिया तो हम लोग भी, क्योंकि वो हमारे ही बीच में से था, आप ही लोग के बीच में से था, आपने उसको शुरू से देखा, तो आप ही अपने बच्चों में या अपने युवा पीढ़ी में ये उसके एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन इसमें पैदा हो कि हम भी इस तरह से जाएं और किसी बुरी चीज में पढ़ने के बजाय इस प्रकार अपना सेना में भर्ती हो। देश के लिए जान देना बहुत बड़ी बात है, देश के लिए कुर्बानी देना भी बहुत बड़ी बात है, और देश के लोगों के लिए शहीद हो जाना ये तो सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, सुरागिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। अभी मैं बात कर रही हूँ अमर शहीद हिमांशु नेगी की, जो 19 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए थे और 2 साल में ही वो शहीद हो गए, अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। अभी मैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी। वहीं पहले मैं आपको यहाँ जहाँ उनकी स्मारक बनाई गई है, ये पूरी जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हर एक दीवार पर उनकी तस्वीर खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और यहाँ काफी जो है फोटोज यहाँ लग रहे हैं उनकी शहीदी दिवस पे, जब उनकी जो बॉडी थी वो उनके घर कुमाऊं क्षेत्र यानी काशीपुर प्रतापपुर में लाई गई थी। यहाँ काफी अवार्ड भी है जो उन्हें मिले हुए हैं, काफी अच्छे से इसको बनाया गया है और आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। तो देखिए किस तरह से पूजा पाठ करके आज यहाँ एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें काफी कवि और मेजर और काफी फौजी भी पधारे और इस द्वितीय पुण्यतिथि में प्रतिभाग किया। और हिमांशु के बारे में हमने काफी लोगों से बात भी की और हमने ये जाना कि हिमांशु एक काबिले इंसान था जो हमेशा देश के लिए समर्पित था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो फौज में जाए और फौज में जाकर उसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके जो दादाजी थे वो भी देश के लिए कुर्बान हो गए थे। वही देखिए इस जवान की जो माता पिता है उनके जिगरा कितना बड़ा है, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि कोई माता पिता अपने बच्चे को इस तरह देश के लिए कुर्बान कर दे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हिमांशु के माता पिता आज भी गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसकी जान गई है, उनके लिए गर्व की बात है। यही है ना कि माता पिता ऐसी शिक्षा देते हैं बच्चे को कि वो किसी से डरे ना, बल्कि आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से लड़े और जीत हासिल करे। हिमांशु का यहाँ की दूसरी पुण्यतिथि है और हिमांशु उसकी पुण्यतिथि पर उसको याद कर रहे हैं। हिमांशु एक होनहार बच्चा था और 19 साल की उम्र में भर्ती हुआ। अपने यार दोस्तों को भी यही सचेत करता था कि तुम भी जाओ, देश सेवा करो, देश सेवा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ऐसा हर बच्चे को, अपने दोस्त को, सबको यही प्रेरणा देता था। और हिमांशु की हमें भी, अब तो माँ बाप है, माँ बाप को तो जीवन भर का दुख है, मगर इतना दुख भी नहीं है। देश के लिए जाना ये भी हर किसी जवान के भाग्य में नहीं होता है। और हिमांशु एक सच्चे वीर थे। आज हमने दूसरी पुण्यतिथि पर उसको याद किया है। उनकी हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे कि हम जब जब उनका जन्म और मरण का दिन आए हम उसको याद कर सकें। अगल बगल में भी लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, ऐसे काम पे, ऐसे दिनों पे सहयोग करना चाहिए। और आने वाले टाइम में जब भी कोई प्रोग्राम होते, कोई भी शहीद परिवार हो, उनको भी बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लेना चाहिए और खुद करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। हम ये कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने चले गए, वो भी एक परिवार के हिस्से हैं। एक हमारे ही परिवार से नाता नहीं होता, पूरा देश का नाता है। शहीद का हर कोई उसको याद कर सकता है, सबका फर्ज बनता है उसको याद करने का, श्रद्धांजलि देने का। और हिमांशु एक भारतीय कर्मठ जुझारू लड़का था। अपने 19 साल की उम्र में भर्ती हुआ और 2 साल 3 महीने उन्होंने कुल सेवा करी। अपने दोस्तों को, सबको प्रेरणा देता था, इलाके वालों को। और हिमांशु को हमेशा याद रखेंगे, जब तक अपना जीवन देश रहेगा तब तक उसका नाम लेते रहेंगे। बाकी कभी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो आकर के न्यूज चैनल वाले हो, कोई हो, काम कर करके हम लोगों को भी हमारा करना चाहिए। इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। लोग आए, कमांडेंट साहब आए, SP साहब आए, सबने राष्ट्रगान शामिल हुए, सभी का आभारी है, धन्यवाद चाहते हैं। बहुत गर्व है
इससे हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है और हिमांशु के परिवार को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की पुण्य स्थिति अपनी पुण्य इतने अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। और बाकी कुछ भी कहकर वीर हिमांशु को, शहीद हिमांशु को हमारा सल्यूट है। हिमांशु की प्रतिमा में हर साल ये दूसरी पुण्य स्थिति में हम उसको सल्यूट करते हैं। धन्यवाद। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर्ष वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज वीर हिमांशु हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमारे दिलों में बसी हुई हैं। मैंने हिमांशु और उसके परिवार को बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन जो हिमांशु अपनी बहुत ही छोटी आयु में देश के काम आ गया, मैं धन्य मानता हूँ ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हिमांशु के दादाजी भी सिक्किम में ही देश के काम आए थे, जबकि हिमांशु के पिताजी बहुत छोटी उम्र के थे। आज हिमांशु की उम्र के लड़के गलत विचारों में फंस करके नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो कि उनके पतन का कारण बन जाता है। इसके बजाय यदि वो देश की सेवा में अपना मन लगाए तो उन्हें बहुत ही मान सम्मान और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे मैं अपने न्यू जनरेशन से ये अपील करना चाहूंगा कि गलत दिशाओं में न जाएं और देशभक्ति के काम आए, जिस तरह हमारा वीर हिमांशु देश के काम आया। धन्यवाद। मैं हवलदार सुरेंद्र सिंह रावत 12 कुमाऊं रेजिमेंट से रिटायर हूँ। मैं आजकल के जो नए जवान हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर वाली भर्ती है इसमें आप पक्का भाग लें और कोशिश करें, क्योंकि जो जवानों की बिगड़ने की उम्र होती है 18 से 22 साल होती है। वो दौरान अगर जो जवान डिसिप्लिन, अनुशासन और देश की रक्षा के प्रति उसके दिल में जो भाव जग जाए तो वो बच्चा फिर बड़ा होकर मार नहीं खा सकता है और न ही वो नशे की तरफ जा सकता है। इसलिए मेरे आज के नए जवानों से कोशिश है कि अधिक से अधिक आप फौज की तरफ रुझान करें और जो है भले 40 साल लेकिन आपके लायक एक अनुशासनता बन जाएगी और आप जो है सामाजिक कुरीतियों से मतलब अच्छी शिक्षा पाओ। आज हमारा शहीद हिमांशु की द्वितीय पुण्यतिथि है। इसे आज मनाते हुए हमारी सबकी आंखें नम हो रही हैं। शहीद हिमांशु जीवित था तो हमारे लिए एक प्रेरणादायक था, क्योंकि उसने जो अपनी एथलीट्स की तैयारी की थी काशीपुर स्टेडियम में रहकर एक प्रेरणादायक के रूप में की थी, और आज वो देश के नाम पे शहीद हो गया। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। आप देख रहे हैं आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उसकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए आए हैं और एक वो प्रेरणा बन करके समाज में जीवित है। और आने वाले समय में हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा कि हम उसकी पुण्यतिथि को इसी प्रकार से मनाते रहें और दूसरे नवयुवकों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते रहें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।